मुझे बोले don't be. Tell it. Listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं। दोस्तों, ये तस्वीरें साल 2007 की हैं, जब यूपी में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिले से बीजेपी सांसद हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। फायर ब्रांड नेता और सख्त मिजाज वाले योगी आदित्यनाथ की आंखों में शायद पहली बार भरी लोकसभा में आंसू निकले और फूट फूट कर रोए थे। इन आंसुओं को आज 15 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद जब जब जेल की सलाखों में बंद आजम खां की बात आती है तो लोगों को योगी के आंसुओं की याद आ जाती है, क्योंकि कहते हैं कि इन आंसुओं के पीछे आजम खां का ही हाथ था। ये बात खुद कांग्रेस नेता दीपक सिंह भी कह चुके हैं। पूरा प्रदेश इस बात को मानता है कि जब मुख्यमंत्री जी देश की लोकसभा में रोए थे, उस आंसू के पीछे आजम खां जी की बड़ी भूमिका रही थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शायद वो बदला लिया है। तो ये सरकारें एक दूसरे को बदला लेकर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। बेहतर हो कि ध्यान भटकाने के बजाय उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान दिया जाए। लेकिन ये तो आदेश कोर्ट ने दिया है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बदले की कार्रवाई? पूरा प्रदेश जानता है जब व्यक्ति सत्ता में होता है तो बहुत सारे फैसले कोर्ट से नहीं हो पाते हैं। सरकारें नियम कानून को ताक पर रखकर, कोर्ट के फैसलों को ताक पर रखकर अधिकारी जो रिपोर्ट भेजते हैं, कोर्ट उसी के अनुसार कार्रवाई करती है। सरकार में यही वजह होती है कि बहुत सारे अपराधी सरकार का संरक्षण लेते हैं। तो सरकार सक्षम है बदला लेने के लिए। इस सरकार ने बदला लिया है और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के ध्यान भटकाने के लिए। आप इस मुद्दे पर आजम खान के समाजवादी पार्टी के साथ हैं? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ है। समाजवादी पार्टी सरकार का विकृत यही था, भारतीय जनता पार्टी सरकार का विकृत यही है। दोनों के लिए मेरे तरफ से कांग्रेस पार्टी कहेगी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का ध्यान दे। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने ये बात तब कही थी जब आजम खान जेल में गए थे। उन्होंने आजम खां के जेल जाने को योगी का बदला बताया था। आजम खां को जेल गए 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है और आजम आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। ना तो उनसे मिलने के लिए उनके अपने ही पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कभी जेल गए और ना ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। लेकिन हाँ, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन जरूर जेल जाकर आजम खान से मिले और इस मुलाकात के बाद उन्होंने आज तक से जो बातें बताई उसी से आप समझ जाएंगे कि योगी राज में जेल की हवा खा रहे आजम खां की हालत क्या हो गई है। मुलाकात हुई उनसे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने वो जहाँ सोते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, सब मुझे बताया। एक टाट का टुकड़ा है जिस पे वो सोते हैं, वहाँ चारपाई नहीं है, खाट नहीं है, बेड नहीं है, एक चटाई है वो भी टाट के टुकड़े पर। एक छोटा सा, एक बिल्कुल बहुत ही छोटा सा एक गंदा सा कमरा है, वहाँ वो सोते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके दांत ख़राब हैं, खाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे उनकी हालत देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए कि उनके ऊपर जो ये हुकूमत जुल्म कर रही है, ये जुल्म की इंतहा है। क्या चिकित्सा? मुझे नहीं पता जेल में क्या सुविधाएं मिलती हैं क्या नहीं मिलती हैं, लेकिन आजम खां साहब जहां सोते हैं मुझे उन्होंने दिखाया तो वहां टाट बिछा हुआ है, टाट के ऊपर सोते हैं और ना अंदर एसी है ना कूलर है, एक पंखा है छोटा सा और वहीं बाथरूम है। तो उनकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि इस मुल्क में क्या कानून व्यवस्था, संविधान और न्यायपालिका
कोई सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि एक इंसान को बकरी चोरी में, मुर्गा चोरी में, किताब चोरी में, शराब की बोतल चुराने के जुर्म में 2 साल हो गया है लगभग उनको जेल में बंद किए हुए। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक साधु हैं, एक संत हैं, एक सन्यासी हैं। सन्यासी का हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, यानी कि उनका हृदय बड़ा होता है। वो इतना छोटा हृदय उनका कैसे हो गया कि अगर आज़म खां ने कोई गुनाह नहीं किया है और बिना गुनाह के झूठे आरोपों में उन्हें इस तरह जेल में रखना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मैं योगी जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो सरकार के फैसलों पर पुनर्विचार करें। आपने बहरहाल कभी अखिलेश के साथ साये की तरह चलने वाले और सपा की नींव रखने के साथ मुलायम के साथ राजनीति करने वाले दिग्गज नेता की आज योगी सरकार में जो हालत हो गई है, उस पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।